नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, आजकल किसी को भी फेमस होना है, सीधा एक शॉर्टकट पकड़ो, हिंदू मुसलमान करो और देखो आप कैसे फेमस होते हो। कुछ नहीं चाहिए आपको इसके लिए। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी भर भर कर नफरत भरे पोस्ट करो, खूब गालियां दो और खूब जहर उगलो। उससे क्या होगा? आप राजनीतिक लोग जो इसी तरह की नफरती विचारधारा रखते हैं उनके चहेते हो जाएंगे। आप जैसे ही फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और आपको मिलेगा माइलेज जो और कोई तो देता नहीं आपको। तो कुल मिलाकर आपके भक्त टाइप के लोग जो बेरोजगार होते हैं, थोड़े जिनको कुछ काम नहीं है, आपकी वाहवाही करने लगेंगे और बस आप अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगेंगे। कुछ नेताओं के साथ फोटो और बस आपका काम हो गया। बाद में आप दंगा करवाने के लिए भी अधिकृत हो सकते हैं, क्योंकि कोई रोकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जमकर तोड़फोड़ मचाओ, फूंक डालो किसी की भी गाड़ियां, मन करे उसको कूट दो और आपके समर्थन में स्थानीय छुटभइये नेता, जिनकी खुद की भी राजनीति कुछ ऐसे ही चलती है, इसी कामों से चलती है, आपके समर्थन में आ खड़े होंगे। फुल प्रूफ प्लान है, बता रही हूं, एकदम हिट है, कभी फेल नहीं होता। ऐसे ही कुछ नेता हैं जिनको सुर्खियों में रहना बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों, काम ढेले भर का नहीं करेंगे, जनता दहाड़े मार मार कर रोए भले ही, क्योंकि इन कामों के लिए तो वोट दिया नहीं था, जिन कामों के लिए वोट दिया था वो कभी होते नहीं इनकी बला से। लेकिन जनता जाए भाड़ में, इनको साहब निकल जाना है जोली झंडा लेके रोज एक नया फसाद खड़ा करने। जो काम इनका है ही नहीं उसमें ये अपनी नाक लेके घुस जाएंगे। जयपुर से हवा महल के विधायक आपको याद ही होंगे क्यों नहीं, रोज खबरों में छाया रहना इनका एकमात्र उद्देश्य है और नाम है बाल मुकुंद आचार्य। आप इनको काम करते कम और नफरती एजेंडा पूरा करते हुए ज्यादा देखेंगे। बाबा जब से चुनाव जीतकर आए हैं उन्होंने ये फॉर्मूला लपक लिया है। रोज हिंदू मुसलमान करने का नया प्रोजेक्ट उठा लाते हैं, कभी नॉनवेज के नाम पर, कभी बरसों से बंद पड़े मंदिर जिसकी रक्षा खुद मुसलमान ही कर रहे हों भले उसको खुलवाने के नाम पर, कभी आधार सेंटर के छापे के नाम पर, कभी पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं, कभी कुछ। लेकिन इस बार इनका नया है साहब, आतंकवादी तक कह देते हैं ये मुसलमानों को, वो भी आधार कार्ड सेंटर के छापे पर, जिसकी रिपोर्ट भी कहीं नहीं होती। देखिए असलम, ये क्यों मिल रहे हो तुम? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तुम ही क्यों मिल रहे हो भैया? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तुम क्यों मिल रहे हो फर्जी कार्ड बनाने वाले? मुझे एक भी रमेश सुरेश दिनेश क्यों नहीं मिला? और 6 कार्ड ला रही हूँ मैं सूरत के। अरे आतंकवादी है ये तो तुम्हारा। देखा आपने, कभी कुछ तो कभी कुछ। और आपने बाबा जी का, और अपने बाबा जी का ज्यादा कोई ईगो भी नहीं है, माफी वीर भी फटाफट बन जाते हैं, ये भी देख लीजिए। अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। तो किसी वर्ग विशेष किसी के लिए नहीं, मैंने कहा ये पूरा परिवार है हमारा। देखा आपने, अब जब गुरुजी ऐसे हैं तो चेले कैसे होंगे? ये सवाल ही गलत है भैया, इनके जैसे ही होंगे ना। तो देखिए ये चेला इनका जयपुर से है, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। सड़क पर सब्जी बेचने वाले की फेंट पकड़कर उससे हाथापाई कर रहे हैं, उसे बांग्लादेशी तक कह रहे हैं, आईडी मांग रहे हैं, क्योंकि वो मुसलमान है और इनकी भाषा में मुल्ला है। उसने कहा कि भैया हिंदुस्तानी हूं, तो मुक्का भी जड़ दे रहे हैं और तो और पैंट खोलकर उसको एग्जामिन भी करना है। देखिए वीडियो। कहां से आया है? यूपी। मुल्ला है ना? मुल्ला है ना? तो यहाँ क्या बोल? बांग्लादेशी? अरे यार हिंदुस्तानी हूँ भाई। हिंदुस्तानी है तू? खोल पैंट खोल। अरे पैंट खोल। अरे यार जान भाई यार। अरे जा तेरी, बैठ जा, बैठ जा। अरे बांग्लादेशी है, मुल्ला है मुल्ला। आईडी दिखा, आईडी निकाल। देखा आपने, अब भैया इन्होंने भारत का ठेका लिया है साहब। पैंट खोलकर ये नागरिकता भी जांच लेंगे, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, मार सकते हैं, किसी को भी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, वीडियो भी बना रहे हैं और बराबर ध्यान भी है उस तरफ कि बन रहा है कि नहीं, क्योंकि कहा ना फेमस होना है। और लीजिए साहब, हो गए फेमस, वीडियो वायरल हो गया और भैया फेमस होते होते आ गए पुलिस के लपेटे में। अब
कुछ नहीं, पुलिस की गिरफ्त में हेंकड़ी निकल गई तो माफी मांगते भी नजर आए और बोले कि मैं नींद में था। नींद में था कि नशे में था? नफरत फूंकते हैं ये दिन रात। देखिए वीडियो। देख ऊपर देख। क्योंकि हूँ मेरे नींद की समस्या चल रही है, मैंने निर्दोष व्यक्ति के साथ झगड़ा किया है, भविष्य में नहीं करूंगा, इसका मुझे पश्चाताप है। देखा दोस्तों, इन छुटभइये गुंडों की यही हकीकत है। और अभी तो रुकिए, संरक्षण नहीं देखेंगे कि इन्हें कौन दे रहा है, तो देखिए ये तस्वीरें। ये है महान नफरती बाबा बाल मुकुंद आचार्य के शिष्य, वो भी प्रिय वाले। कई तस्वीरें हैं साथ में, देखिए एकदम खासम खास। तो अब समझे नफरती चिंटुओं को सप्लाई किधर से आती है नफरत की। इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्या कहते हैं, ये भी जरा सुन लीजिए। ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग भी विधानसभा में पहुंच गए और भगवान उनको लंबी उम्र दे, 5 साल वो रहे, लेकिन उनको अपनी पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वो विधायक बने हैं, लाखों लोगों के प्रतिनिधि बनकर के पूरे राजस्थान के 200 में से एक विधायक चुन करके गए हैं। उनको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए जो चवन्नी छाप आदमी करता है, वैसे नहीं करनी चाहिए। एमएलए का अपना स्टेटस होता है, एमएलए का अपना स्टेटस होता है, उसको उस एमएलए की डिग्निटी मेंटेन करने के लिए उस तरीके का व्यवहार करना पड़ेगा। एक एमएलए अगर गनमैन से केले मंगा के खा रहा है उसके पैसे से, तो वो डिग्निटी खराब होती है उसकी, है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि राजस्थान में इस तरह की वारदातें दोस्तों बढ़ने लगी है। जहां पुलिस मुस्तैद है, वहां ये नफरती लोग माफी मांगते नजर आ जाते हैं। जैसे ये बाबा जी खुद भी माफी मांगते दिखे थे। वो बात अलग है कि इससे सुधरे नहीं। जहां पुलिस खुद राजनीतिक प्रभाव में है, वहां दंगे हो ही जाते हैं। इसलिए जनता सतर्क रहे। करता कोई है, भरता कोई है। नेता पहले खुद दंगे भड़काते हैं और जो की जाती है उसमें जनता। याद रखिएगा, बाद में इन्हीं दंगों पर राजनीति करने भी यही नेता सबसे पहले आते हैं। समझिए क्रोनोलॉजी और सतर्क रहिए। तो बहकावों में मत आइए और अपनी जरा अकल लगा लीजिए।